एनएच चौड़ीकरण कार्य में आपत्ति के बाद फिर से होगा मुआवजे के लिए भवनों का मूल्यांकन व सत्यापन। विन्या गांव से तावाघाट के बीच चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के कार्य में प्रभावित हो रहे भवनों के मुआवजे के संबंध में प्रभावित लोगों के द्वारा आपत्ति जताते हुए प्रशासन से फिर से भवनों का मूल्यांकन व सत्यापन करने की मांग की गई थी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी दिव्य सासनी ने बताया कि 20 जनवरी से 28 जनवरी तक ग्राम सभा ढूंगातोली, बलवाकोट, नक्तड़, तल्लावो, मल्ला छारचुम, कालिका हिल साइड तथा 29 जनवरी से 8 फरवरी तक कालिका निचली साइड, निगालपानी, गलाती, हाट, ग्वालगांव, दोबाट, एलागाड़ तथा तवाघाट में संयुक्त टीम के द्वारा ग्राम प्रधान से समन्वय स्थापित करते हुए भवन स्वामियों की उपस्थिति में प्रभावितों के भवनों का विधिवत मूल्यांकन एवं सत्यापन किया जाएगा। उप जिलाधिकारी ने सभी से सहयोग करने की अपील की है। हमारे पास एनएच रोड कटिंग में जहाँ पे भी लैंड एक्विजिशन हो रही है उसके रिलेटेड काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई थी और हमने उन कंप्लेंट्स को संज्ञान में लेते हुए मेरी काला से भी बात हुई और पीडब्ल्यूडी से भी बात हुई है। तो हम लोग पुनः उन्हीं सभी बिल्डिंग्स और उन सभी कंप्लेंट्स का निस्तारण कल से शुरू करेंगे, जिसमें पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स भी रहेंगे, हमारे जो बीआरओ उनके कंसल्टेंट्स भी रहेंगे और मैं भी कोशिश करूँगी कि जहाँ जहाँ जा सकूँ मैं भी जाऊँगा और ताकि लोगों की जो भी कंप्लेंट्स रही है उनको हम प्रॉपर्ली निस्तारण कर सकें। एंड आई होप मेरी ये मैसेज सभी तक पहुँच जाए कि जब भी ये टीम आपके अपने ग्राम में पहुँचे तो आप लोग खुद अपने गाँव और अपने घरों में रहें, ताकि जो भी आपकी आपत्तियाँ हैं आप वहीं पे हमारे को क्लियर कर लें ताकि हम उसको प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर पाएँ। थैंक यू। विधायक हरीश धामी ने विभिन्न मांगों को लेकर धारचूला मुख्यालय में दिया धरना। विधायक हरीश धामी ने आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आपदा पीड़ितों के साथ धारचूला तहसील मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिया। एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में एलधारा, खोतिला, धारचूला नगर व देहात के आपदा पीड़ितों का विस्थापन और मुआवजा दिए जाने, खोतिला के आपदा पीड़ित 50 परिवार 4 माह से जानवरों की तरह जवाहर सिंह नबियाल इंडोर स्टेडियम में रहने को मजबूर होने पर नाराजगी जताते हुए धारचूला नगर के आपदा पीड़ित व्यापारियों को मुआवजा देने तथा विन्या गांव से तावाघाट तक एनएच चौड़ीकरण का कार्य कर रही हिलवेज कंपनी के द्वारा हैवी ब्लास्टिंग करने व अनाधिकृत क्रेशर प्लांट लगाने से प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण देने की बात कही है। बीआरओ के द्वारा उच्च हिमालय क्षेत्र छियालेक, जोलिंगकोंग, नाबीडांग सहित अन्य क्षेत्रों में संरक्षित भोजपत्र के जंगलों को नष्ट कर विलुप्ति के कगार पर पहुंचाने की बात कही है। धारचूला में जोशीमठ जैसे हालातों से वर्षों से जूझ रहे दर छलमा छिलासों का जोशीमठ आपदा पीड़ित क्षेत्र के तर्ज पर मुआवजा और विस्थापन देने की मांग की है। दारमा घाटी में प्रस्तावित बोकांग बालिंग गो विद्युत जल परियोजना को ग्रामीणों की मांग पर क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल रोकने की मांग की है। साथ ही धारचूला विधानसभा के आपदा पीड़ित दर्जनों गाँव में भूगर्भीय सर्वे कराने की सरकार से मांग की है। सर्वविदित है कि धारचूला की जो समस्याएं हैं, जिस तरह जोशीमठ की समस्याएं बनी है उससे भी बदतर हालत धारचूला की। 5 जोन में वो भी है, 5 जोन में हम भी हैं और एक ये हिमालय जो है, जो पहाड़ जो है पूरा लगा हुआ है और हमने आज एक दिन का उपवास रखा है कि धारचूला बचाओ, यानी कि मेरा कहने का मतलब है धारचूला विधानसभा को बचाओ और जो आपदा प्रभावित है उनके पुनर्वास में जो लेट लतीफ़ा हो रहा है उसको दूर किया जाए और जिस तरह जोशीमठ में आपदा प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है उसी तर्ज में धारचूला के लोगों को मुआवजा दिया जाए। दूसरा, आप देख रहे हैं कि आज तमाम पर्यावरणविद हो या भूवैज्ञानिक हो सब ये कह रहे हैं कि हैवी ब्लास्ट के कारण जोशीमठ दरक रहा है। तो आप देख रहे हैं हिलवेज कंपनी के द्वारा किस तरह से अनियमितताओं के साथ यहाँ पे रोड कटिंग का काम किया जा रहा है, चाहे बीआरओ का काम हो चाहे हिलवेज का हो। दूसरा, दारमा घाटी के लोगों की एक चिंता है कि बालिंग परियोजना, अगर नागलिंग, बालिंग जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अगर हम डैम बनाएंगे, टनल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे जो तलहटी में बसे हुए गांव हैं उनको भी खतरा है। तो निश्चित तौर पे हम जो है दारमा विकास समिति का भी जो है साथ में है कि वो परियोजनाएं रोकी जानी चाहिए, परियोजना बने लेकिन उसका जो है चैनलाइज करके बनाया जाए। अब देख रहे हैं आज पूरे विश्व में जहाँ भी डैम थे उसको तोड़ के जो है चैनलाइज करके उसको जो है नहरों के माध्यम से बनाया जा रहा है। उस तरह की परियोजनाएं बनाई जाए, डैम न बने। और आज धारचूला की जो स्थिति आप देख रहे हैं, आपदा प्रभावित जो हमारे एलधारा के हैं या फिर हमारे खोतला के हैं, उनको स्टेडियम में 60 परिवार को एक कमरे में रखा गया है जो कि जानवरों की तरह जीने को मजबूर है। तो मेरा ये मानना है कि भाई हमने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत समय दे दिया है, हमने
3 महीने 4 महीने का समय दिया कि भाई उनको पुनर्वास करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि आप उनको जब तक पुनर्वास नहीं होता किराया तय करें, उनको मंथली किराया दें, वो अपनी दूसरी जगह किराए पर रहें और उनको पुनर्वास की जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। और एक मेरा और ये भी मानना है कि हमको पहाड़ों में एक भूमि बैंक बनाना पड़ेगा, जहाँ पर हम सड़क से लेके, विद्यालय से लेके, स्वास्थ्य से लेके, बिजली पानी की व्यवस्थाएं करें, ताकि कहीं अगर इस तरह की घटना होती है, आपदा आती है, तो हम लोगों को वहाँ पर उनको जो है बैठा सकें और उनको कहें कि आप यहाँ पर रहें। और दूसरा मेरा एक ये कहना है कि सरकार रिवर सप्लाइन पे उसके लिए प्रचार प्रसार में दुनिया भर का पैसा खर्च कर रही है, जबकि उससे कम पैसे में ये तमाम जो गांव दरक रहे हैं या जो नदी के किनारे बसे हुए गांव आज खतरे में हैं, उनको जो है हम उसका जो है पुनर्निर्माण कर सकते हैं, उसका तटबंध बनाकर उसको बचा सकते हैं। तो यही मेरा सरकार से मांग है और इसीलिए एक दिन का हमने उपवास रखा है। अगर सरकार इससे भी नहीं सजगती है, अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, तो निश्चित तौर पे मैंने तय किया कि इस बार सदन में भी हम लोग जो है लड़ेंगे। सदन में हर बार लड़ता हूँ, इस बार सदन में हम लोग जो है मैं आमरण अनशन में भी बैठूंगा और मेरे क्षेत्र की जनता सड़कों पे उसके लिए जो है लड़ेगी। और अब मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि एक प्रदेश में 2 कानून नहीं चलेंगे। जो आपदा के मानक जोशीमठ में लोगों को दिया जा रहा है, वो मानक यहाँ पर भी दिया जाए। जो वहाँ के व्यापारी को दिया गया, वो यहाँ के व्यापारी को भी दिया जाए। और मैं कहता हूँ कि जो वहाँ पर दिया जा रहा है वो भी कम है, उसको और बढ़ाया जाए। मेरा ये मानना है कि आपदा का जो मानक है बहुत कम है, इसको जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए जोशीमठ और धारचूला की आपदा प्रभावितों का मानक बढ़ाकर इनको जो है उचित मुआवजा देकर इनका पुनर्वास कराया जाए। यही हमारी बात है। राष्ट्र निर्माण, जन कल्याण और सामाजिक समरसता के बड़े ध्येय को लेकर संकल्पित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझे ग्रामीण मंडल का दायित्व दिया है। मैं प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं का आभार प्रकट करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस ध्येय हेतु उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी है, मैं सरकार की हर योजनाओं को बूथ तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़े, इस विधानसभा में, लोकसभा में कैसे भारतीय जनता पार्टी जीते, ऐसा प्रयास सबको साथ लेकर करने का प्रयास करूंगा। पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश, जिले नेतृत्व और स्थानीय नेताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। दर के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जोशीमठ की तर्ज पर विस्थापन और मुआवजा देने की मांग की। क्षेत्र में हो रहे भू धसाव, घरों में पड़ रही दरारों से परेशान दर के ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए जोशीमठ की तर्ज पर पीड़ित परिवारों का विस्थापन और मुआवजा देने की मांग की है। एसडीएम साहब को दिया था और क्या है कि एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि आज कल भूगर्भ वाले गांव जाके गांव का सर्वेक्षण करेंगे। तो मैं कहते कि ये कहना चाहता हूँ कि जब 1977-78 की बात है, उस समय यूपी की सरकार में कहते कि 52 परिवार को विस्थापित किया गया सितारगंज में और बाकी परिवारों को जो है कहते ऐसे छोड़ दिया गया है। सरकार उस समय नज़रअंदाज करके छोड़ दिया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बार ये पूरा गांव जो बचे थे, जितने भी 180 परिवार में जितने बचे हैं, उनको दोबारा से विस्थापित किया जाए। नहीं तो अभी कहते पूरा खतरे के जद में है। बरसात सीजन आती है, कहते कि हमें टेंट में रहना पड़ रहा है और क्या कहते काफ़ी भयभीत है। गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्कूल तक जाने के लिए भी बड़ा परेशानी हो रहा है, क्योंकि रास्ते भी ऐसे दरार पड़ गए हैं जो चलने लायक नहीं है। गवर्नमेंट एक बार आके वहाँ पर देखा जाए, एसडीएम साहब आगे, विधायक जी आगे, वहाँ पूरा देख लिया उन्होंने, पूरा चलने लायक ही नहीं है। एसडीएम साहब तो हमारे वहाँ आ ही नहीं पा रहे थे, काफ़ी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से ये आश्वासन करना चाहता हूँ कि जोशीमठ की भांति हमारे भी थोड़ा गांव वाले की समस्या सुने। आपदा क्षेत्र से बोल रही हूँ मैं। 2020 में जो आपदा आई हमारे गांव में, वो पूरे मकान पीछे की ओर खिसक रहे हैं और मेरा मकान है 3 कमरे का और 3 कमरे में भी पूरे दरार गए हैं। और सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि मैं हमारे मतलब जो मुआवजा है वो हमें मिले, इससे ज़्यादा विस्थापित करने की कोशिश करें। मैं जो है ग्राम सभा दर से हूँ। ग्राम पंचायत दर में जो है वर्ष 2020-21 में जो है बहुत बड़ा त्रासदी भूदशाओं के रूप में देखने को मिला और हम गांव वासी के जो है 180 परिवार जो है
उस भू दशाओं के क्षेत्र में कहते हैं भू दशाओं के काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, धन से झेलना पड़ा। अभी जो है हम आप कहते हैं पूरे ग्राम सभाओं ने जो है हमने एसडीएम को, शासन प्रशासन को जो है बहुत बार जो है ज्ञापन दे दिया है। हमें पूरे गांव वाले जो है विस्थापन चाहते हैं और सरकार से मेरी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी पूरे गांव को विस्थापन किया जाए।